मिला है जिसमें ऋग्वेद के मंत्र लिखे हुए हैं। तो सैम भाई बोले कि ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा, जो भी चीज करना पड़ेगा। सत्य नहीं है, ये प्रमाणित नहीं हुआ है ये। नहीं, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। तो वो जो उन्होंने बोला कि ये पांडुलिपि में लिखी हुई है, ये जो मैक्सिमम हिंदू है ना, वो ये सोचते हैं कि पांडुलिपि का मतलब ये हो गया कि महाभारत काल में जो पांडव जो लिखते थे उसको पांडुलिपि कहा गया है। लेकिन पांडुलिपि एक्चुअली ये एक प्राकृत लिपि है, प्राकृतिक स्क्रिप्टर बोलते हैं इसको, जो कि आगे चल के लगभग चौथी या पांचवी सदी में जाके, यानी 400 एडी में जाके आपका ये धीरे धीरे संस्कृत में चेंज हुई है। तो ये जब पांडुलिपि बोलते हैं ना, तो मैं ये चीज प्रूफ कर सकता हूँ कि पांडुलिपि में जो इनके जो संस्कृत के जो मंत्र होते थे ना, वो लिखे ही नहीं जा सकते हैं। अगर आप बोलते हैं ना ऋग्वेदा से 1 लाख साल पहले आया है, तो पता नहीं कितने हजार करोड़ साल पहले आया है। तो सबसे बड़ा चीज ना, ये जो ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद उस टाइम नहीं लिखा जा सकता था अगर वो 1 लाख साल पहले आया है तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए हम लोग जी इसमें है इसकी जुबान के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे कि ये बाद में इसको शिफ्ट किया गया है जुबान के अंदर। ये बड़ी अच्छा आपने पॉइंट रखा है, इसको करेंगे कि असल तो ज्ञान उनको भी नहीं पता था। ये बकायदा ये खुद ऋग्वेद आदि भूमिका के अंदर लिखते हैं, उनको भी कोई नहीं पता था। तो बाद में उन्होंने फिर अपने तरीके से उसको कैसे लिया, इस पर डिटेल में चलेंगे। अच्छा सीकर भाई, आपकी हो गई बात मुकम्मल? फिर मैं चाह रहा हूँ आगे तेजी से बढ़े, हम इख्तिताम करना 5:30 घंटे हो गए जी। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, साथ रहिए, इख्तिताम करेंगे। अच्छा माइक म्यूट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर भाई की तरफ। जनाब माइक म्यूट कर लीजिएगा सिकर भाई। हाँ थैंक यू। अच्छा जी, हम आदित्य भाई की तरफ, या मेरे ख्याल से मायूख भाई का मैंने नाम लिया था। मायूख भाई जी मेरा प्यारा भाई। आमिर भाई बड़ा मजा आया आज आपसे बात करके यार, फर्स्ट टाइम बात हुई, बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एलिना सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। ऐसा है कि मैं पहले हिंदू भी था और मैं अब मुसलमान भी हूँ, और मैं अगर मेरे को अल्लाह 1000 बार भी फिर से भेजेगा ना मेरे को, मैं फिर भी मुसलमान ही पैदा होने की कोशिश करूंगा। यही बोल के मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, वैसे बहुत लाइट हो गया है, मेरे को भी कल ऑफिस जाना है। अल्लाह सबको आप सही रखे, अल्लाह सब मुसलमान भाई, मेरे मुसलमान भाई बहन जो भी आज चैट में है, सबको खुश रखे, सबको शांति दे और सबको अच्छा बनाए। अल्लाह हाफिज। आमीन आमीन सुम्मा आमीन फी मान अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल इसको खत्म करते हैं, क्योंकि इंडिया में भी 3 बज रहे हैं सुबह के, तो मैं नहीं चाहता कि लोगों की सुबह जॉब है। और आपको पता है जब वीकेंड हो रहा होता है, यानी सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, मगर सैटरडे को बहुत ज्यादा बर्डन होता है। सैटरडे और मंडे टफ होता है, जो लोग जॉब कर रहे हैं बहुत ज्यादा अमीर भाई, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली तो मैं आप लोगों की कुर्बानी, यकीन करें इसका अजर अल्लाह के पास है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो मैं बगैर किसी अब तवील गुफ्तगू किए मैं चलना चाहता हूँ आदित्य भाई की तरफ, और उसके बाद चलेंगे हम सही मुस्लिम भाई की तरफ। जी आदित्य भाई आप बात कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सैम भाई, तो स्ट्रीम में यही समराइज करूंगा कि सैम भाई को तो मैं भी मिस कर रहा हूँ। मैं सैम भाई हाँ वो है नहीं, और कैसर भाई भी नहीं है आज स्ट्रीम में। तो आमिर भाई, पहली बात तो सबसे अच्छा तो ये लगा कि अपने ऐसे भाइयों से मिलने का मौका मिला, उनकी स्टोरीज काफ़ी रिलेटेबल थी आपस में हम लोगों की, सबके साथ एक ही जैसी कहानी रही कि सब पहले उनको मतलब कि हिंदूज गॉड में प्रॉब्लम आई, उसके बाद वो एथिस्ट बने, और उसके बाद जो है उन्होंने अल्लाह को पहचाना। तो हम लोग की कहानियाँ काफ़ी तक एक सिमिलर रही, तो एक अच्छा लगा कि हाँ मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझे हैं कई सालों तक, जिस तरह मैं जूझा हूँ। तो एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, एक अपनापन सा लगा, और इस तरह की बातें जो होती है ना, एकदम ईमान को एकदम बूस्ट कर देती हैं। जैसे कभी कभी लो फील होता है ना, तो एकदम बूस्ट हो जाता है इंसान। ट्यूनिंग की जरूरत होती है ना, जैसे ट्यूनिंग की ट्यून्ड हो जाता है, ट्यूनिंग की जरूरत होती है, बहुत अच्छी होती है। और रही बात हिंदू भाइयों के लिए, तो मेरा एक ये मैसेज रहेगा कि देखिए ये पत्थर वत्थर ये सबको पूजना कर दो बंद, और इसमें जितनी गंदगी है उसको जान लो, इससे भागो नहीं। जैसे मेरे बहुत से दोस्त यार हैं जो जानते हैं लेकिन भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे मैंने एक पहले बहुत पहले स्ट्रीम में कहा था आपके कि मेरे एक दोस्त हैं, जब उनको मैं बोलता हूँ कि आप पढ़ो इसको, अपने वेदास को पुराणास को, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई इसमें बहुत गड़बड़ चीज़ें हैं, मैं पढ़ूंगा तो फिर मेरा जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा मैं, तो भागना हाँ ये चीज़ फैक्ट है, ये चीज़ लोग डरते भी हैं बहुत से लोग पढ़ने से। तो आप अब भागिए नहीं, ये लाइफ एक टेस्ट है, कब तक भागिएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी तो फिर टेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर भागते रहिएगा, फिर जहन्नुम में भागिएगा,
प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो भागना नहीं है, ट्रुथ को पहचानना है और जितनी जल्दी हो सके अल्लाह के करीब जाना है, क्योंकि ये आखिरत दुनिया की ज़िंदगी जो है बहुत छोटी है, 50-60 साल। इसमें लड़ना भिड़ना सब करते रहिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते रहिएगा, समय बीत जाएगा पता नहीं चलेगा किसी को। हम इसको बुरा बोलेंगे, वो उसको हमें बुरा बोलेगा, सुपर चैट आएगी, ये आएगी, वो आएगी, इससे शोहरत तो मिल जाएगी इस दुनिया में, लेकिन आखिरत में जो है अब ज़लील होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे ना आपके पेरेंट्स होंगे, ना सोसाइटी होगी, ना दोस्त होंगे, सिर्फ आप होंगे और आपके अमाल होंगे। इसलिए ये सब एक मेटलिस्टिक दुनिया से निकलें हिंदू लोग, और एकदम न्यूट्रल होके, जैसे हम लोग जैसे आज बैठे थे 10 लोग पैनल में, जैसे हम लोग न्यूट्रल होके हैं, आप भी ऐसे न्यूट्रल होइए, इस्लाम को पढ़िए। जो मीडिया दिखाता है, जो ये सब बेवकूफ़ जाहिल लोग जो एक्स मुस्लिम बने बैठे हैं कुछ पैसों चंद पैसों के लिए अपने चैनल पे, इनका चक्कर छोड़ दीजिए, न्यूट्रल होइए, न्यूट्रल होके आइए, सही से रिसर्च करिए, और इंशाल्लाह आप लोग को ईमान जो है, आपकी दीन जो है आपकी ज़िंदगी में पक्का आएगा, 100% आएगा। सबके आया, हम लोग के, आपके भी आएगा। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा मैं लास्ट में कि आप लोग, मैंने पहले भी कहा कि जो चीज़ आपको मिल गई है फ्री की, वो हम जैसे भाइयों को बहुत मुश्किल से मिली है भाई, बहुत मुश्किल से, मतलब कि आप शायद सोच नहीं सकते हैं। अभी तो आप बस लिख देते हैं कि हाँ भाई होगी मुश्किल, लेकिन रियलिटी थोड़ी लेकिन टफ है। अब रियलिटी देखेंगे तो आप बहुत टफ है, सोसाइटी है, फैमिली है, एक कल्चर छोड़ के आ रहे हैं हम लोग, एक पूरा एक बुनियाद हम लोग की एकदम नई हो गई है, हमारे पीछे किसी खानदान का नाम अब नहीं लग रहा है, हमारा सर नेम बदल जाएगा, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और एडजस्ट करना हर जगह थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इतनी कठिनाइयों के बाद जब हम सही लेकिन ये है कि हक जानने के बाद, इस्लाम जानने के बाद तो छोड़ नहीं सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मरते मर जाएंगे नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई गर्दन काट दे हमारी, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब चाहे पैसा दे, कौड़ी दे, कुछ भी दे, छोड़ नहीं सकते। मुश्किलें हैं, लेकिन जो इसका रिवॉर्ड है ना वो इतना बड़ा है ना कि मुश्किलात अब कुछ दिख नहीं रही हैं। पहले बहुत लगता था कि बहुत मुश्किल होगा बहुत, लेकिन रिवॉर्ड इज मच 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 बिगर देन जो हमको लग रहा है कि तकलीफ है कुछ नहीं, बस ये हमने अपने माइंड बना रखा है कि क्या सोसाइटी बोलेगी, क्या फैमिली बोलेगी, क्या रिश्तेदार बोलेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, कुछ नहीं, सब अल्लाह अल्लाह जब इस रास्ते पे ले आया तो अल्लाह ताला इस रास्ते पे चलाएगा भी और ज़िंदगी काट भी देगा, सब आसान कर देगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। हम कितना भी चाहें कि हम कर लें, हमसे कुछ नहीं होता, अल्लाह की ज़ात से होता है, अल्लाह ही सब रास्ते आसान कर देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की। अल्लाह ताला मुश्किलें आसान कर देता है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुझे इसमें कोई भी हाशिया लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि आदित्य भाई ने जितनी खूबसूरत तरीके से बात की है, इनकी बात की तासीर और इनकी बात के अंदर छुपा हुआ जो एक समुंदर है, उसको आप महसूस कर सकते हैं, वो ठाठे मारता हुआ जो बस एक छोटी सी बात करूँगा, जो एलियाना सिस्टर कह रही थी कि हम लोग एक चैनल बनाएं। जी, तो चैनल मैं बनाऊंगा, मैंने सोचा है फ्यूचर में भी। और अभी जो मुझे भूख है इस्लाम को जानने की, कुरान पढ़ने की, जो भूख मेरे अंदर जागी है कि मैं कितना चाहूँ, कितनी डीप डेप्थ में चला जाऊँ, कितने ज़्यादा अपने अल्लाह के करीब पहुँच जाऊँ, तो मैं हाँ इस्लाम को जानूंगा और कुरान पे बात करूंगा। और रही बात हिंदुइज्म पे, तो मुझे उस गटर और गंदी जगह से जहाँ से निकल के आया हूँ, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, उसमें मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं है, उसमें सिवाय गंदगी के, कीचड़ और कितना गंदा वर्ड हो उसमें, वो सब उसमें पड़ा है, और मुझे उसमें अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं नहीं करना चाहता। हम सफाई करने के लिए उतर गए इस गटर में, हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन मैं अपनी टाइम और एनर्जी जो है कुरान को पढ़ने पे, हदीस पढ़ने पे ज्यादा कि अपना इन्वेस्ट करना चाहूंगा। कि इस पे कि मैं उस गंदगी में जाके उस गंदगी में अपना टाइम और अपना दिमाग दोनों खराब, क्योंकि उसमें है कुछ नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। और मैं कह दूंगा आज डंके की चौक पे कि हिंदुइज्म से गंदा रिलीजन पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। अब किसी को अच्छा लगे तो अच्छी बात, बुरा लगे तो भाई जाओ अपने घर, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। नहीं आदित्य भाई, ये कहने की भी जरूरत नहीं, ये कहने की भी जरूरत नहीं, जो चीज ठीक नहीं है उसके बारे में क्यों बात करें हम ज्यादा। नहीं, तो मैं उस जगह से आ रहा हूँ ना, जो मेरा मैंने ये अपना एक्सपीरियंस है, मैंने किसी के बिहाफ में नहीं बोला, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। मैं किसी के नहीं कह रहा हूँ कि सारे पैनल में जो बैठे हैं वो मुझसे एग्री करें, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि हिंदुइज्म से गंदा रिलीजन और कल्चर है ही नहीं। कोई इस पे आके डिबेट कर ले, मैं उसको एक पे एक पॉइंट दे दूंगा। नहीं, मैं वो बात ठीक है आदित्य भाई, लेकिन हमें ना किसी का दिल नहीं दुखाना यार। देखो जो हम लोग आए ना, हम कभी उस बैकग्राउंड से थे ना, हमें कोई ऐसा बोलता तो बुरा लगता था ना हमें भी। हमें ये है कि जो कुरान की और नबी इस्लाम की सीरत की जो अच्छाइयाँ हमें वो हाईलाइट करनी है, उस पे हम ज्यादा बात
वो ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। मैं ये चीज कहने लगा था, आगे बढ़ते हैं, मैं यही चीज कहने लगा था कि आदित्य भाई ने जो बात की मैं उससे 100% एग्री करता हूं। मैंने सही मुस्लिम भाई को भी देखा है कि हमेशा प्रोडक्टिव गुफ्तगू करते हैं, हमेशा प्रोग्रेसिव बात करते हैं। और मैं ये चीज बता दूं, हम जो हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज या उसके अंदर की बातें लेकर आ रहे हैं, यकीन करें शौक नहीं है, ये करहन कर रहे हैं। करहन से मुराद ये है कि ना चाहते हुए करना पड़ रहा है, क्योंकि माहौल इन्होंने इस तरह का बना दिया है। करेक्ट, ये तो वही बात है, रिटेलिएशन तो आएगा ना जब आप जुल्म करोगे तो। एग्जैक्टली नहीं, सही मुस्लिम भाई प्रॉब्लम ये है ना कि गंदगियां इतनी ज्यादा है ना, हम लोग ने तो प्रैक्टिस भी करी है, हम लोग तो जमीनी सतह पे हमने देखा भी है, आप लोग तो चलिए किताबों से देखा है, हमने तो प्रैक्टिस फॉर्म में देखा, हम उसी कल्चर में बड़े हुए हैं उस गंदगी को देखते हुए, तो हमें पता है, इसलिए हम खुल के कहते हैं कि इससे ज्यादा गंदा कुछ नहीं है। जब आप बाहर निकलते हो ना तब आपको पता चलता है कि हाँ वो कीचड़ था। जब कीचड़ में खेलेंगे तो नहीं लगेगा कीचड़ है वो, कीचड़ से बाहर आते हैं जब गंदे रहते हैं तब पता चलता है। हाँ, मुझे याद है आज भी, मैं एक नौ मुस्लिम से इधर पाकिस्तान आया हुआ था तो मेरी मुलाकात हुई, तो ये जो जज्बात आदित्य भाई के, मैं उनको भी गलत नहीं, सही मुस्लिम भाई अपनी जगह पर बेहतरीन बात कर रहे हैं, एक आइडियल बात कर रहे हैं। ना ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इसमें ये मिसाल देने लगा था कि मुझे एक नौ मुस्लिम यहाँ पर मिला था, न्यू मुस्लिम, इतना सख्त क्रिटिसाइज कर रहा था, इतना सख्त। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तू तो साढ़े भी 4 हाथ तक गए हैं यार, क्या हो गया, ठंडा हो जा। वो कहता है यार मेरी जवानी खा गई ये लोग, मुझे जो है ना इस तरह इन्होंने बर्बाद कर दिया मेरी जवानी को। यानी वो उसका ये लेवल था, क्योंकि वो कहता था जो मेरी जवानी का गोल्डन ईयर था, मैं अल्लाह की तरफ आना चाहता था, ये चीजें थी, मुझे इन्होंने इतने गंद के अंदर फंसा के रखा, मुझे कभी किसी ने सच्ची बात पता ही नहीं चलने दी। और उसको गिला मुसलमानों से भी था, मैं आपको सही बताऊं, वो मुसलमानों से भी बड़ा नाराज था। वो कहता है कि हम तक तुम लोगों ने पैगाम नहीं पहुंचाया, कल को अगर कोई बंदा चला गया, मैं मुसलमानों को कल क़यामत के दिन कहता मैं गिरेबान पकड़ूंगा। जी, इसीलिए तो मैंने कहा ना, तुम लोगों के पास नेमत थी। ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बने, नाम की मुस्लिम मत बने आप लोग, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बने, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। आपके एक्शंस, क्योंकि मेरी लाइफ में जो हुआ है वो एक्शन की वजह से हुआ है, ना मेरा दोस्त इस तरीके की कुछ एक्शन दिखाता, ना मैं उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो पाता। तो इसलिए आप अपने एक्शन पे लाइए, बातें मत करिए कि हाँ ये कर लेना वो कर लेना, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, ज़कात कर देना, करके दिखाओ, करके दिखाओ, एग्जाम्पल सेट करो, तब लोग आपसे क्या नाम है थोड़ा इन्फ्लुएंस होंगे, आपसे आपके करीब आएंगे। ऐसे हवा में बातें मत करो कि हाँ सामने तो कुछ बोल रहे हो, जब नबी को कुछ कार्य करना होता था पहले करके दिखाते थे, उसके बाद से साफा अमल करते थे। देखिए मैंने अपने डीपी में भी लगा रखा है, नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। तो वही चीज है, नोइंग इज नॉट इनफ, वी हैव टू अप्लाई, हमें अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा उन चीज़ों को। आप हदीस पढ़ रहे हो, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी जो चीज़ें हैं लाइफ को, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ यार। ऐसे नहीं कि हाँ हाँ बस पढ़ने में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मज़ा मत लो, उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि वही वे ऑफ लाइफ है, द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। जो द बेस्ट पर्सन वॉक ऑन द अर्थ वॉज प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, और हमें उन्हीं को बस फॉलो करना है, और कोई रोल मॉडल होना भी नहीं चाहिए किसी मुसलमान के लिए, बस वही एक रोल मॉडल होना चाहिए। जबरदस्त। और आदित्य भाई मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो फील्ड अलीना सिस्टर कह रही हैं, या जो जिस तरह सही मुस्लिम भाई ने कहा, मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो आपकी बात के अंदर सादगी है और जो आपकी गुफ्तगू के अंदर सलासत है, दीन के जो एक नेक नीति है और जो मिठास है उसको लेकर, और जितनी सादगी है, सादगी से मुराद ये है कि कोई गोल घुमाए सीधी बात करते हैं जो बड़ी मंतकी और बड़ी माकूल बात होती है, बड़ी रीजनेबल। तो आपको दीन इस्लाम के एस्पेक्ट पर अगर आप बात करेंगे, वो उसमें ज्यादा प्यार आएगा, बहुत खूबसूरती आ जाएगी उसमें। देखिए हर बंदा एक पोलेमिस्ट के तौर पर, एक जो है ना तनकीद के तौर पर, कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर, तो चले वो तो एक है, आपका अपना शौक है किस तरीके से आप कंपैरेटिव लेते हैं, मगर आप दीन इस्लाम के दाई के तौर पर अगर आएंगे या दीन इस्लाम की खूबसूरती को पढ़कर अगर बयान करेंगे, मैं ये समझता हूं कि आप ज्यादा लिथल होंगे, लिथल इन अ पॉजिटिव सेंस, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। लिथल मुराद ये कि आपको देखकर कई और लोग इस्लाम से मोहब्बत कर सकें, क्योंकि आपने बात बड़ी प्यारी, जो आपका अंदाज है। देखिए तनकीदी तौर पर मैं, चूंकि मैं लोगों को सुनता हूं, तो मेरी एक आदत है कि मैं लोगों को सुन के उनके अंदाज से मैं बता सकता हूं कि ये बंदा किस कैटेगरी के लिए बेहतरीन हो। मैंने सीकर भाई के अंदर और वरुण खत्री के अंदर देखा है कि वो इस कैटेगरी के लिए बेहतरीन है, कि अगर कोई तनकीद या डिबेट करवानी है ना, वो सीकर, अभी मैं ज्यादा सुनूंगा किसी को, क्योंकि मैंने सीकर को सुना है, खत्री को 2-3 बार सुना है, वरुण भाई को, अभिजीत भाई को सुनूंगा, या मयूब भाई आए थे उनको सुनूंगा, तो मैं बता पाऊंगा कि ये किस कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। मगर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुरान पे फोकस करें, जिस तरह सही मुस्लिम भाई ने किया, अपनी ग्रिप करें, ट्रांसलेशंस पढ़ें, जैसे अभी आपने कहा ना कि अमल कुरान की आयत है। अब मैं चाहता हूं कि आपको ये जो आपके जहन के अंदर एक रैशनल थिंकिंग है ना, आप जब कुरान पढ़ोगे आपको यार ये तो मेरा आर्ग्यूमेंट था, जैसे मैं अभी आपको आयत पढ़ के बताने लगा हूं,
ये आपको कब आएगा? जब आपकी ग्रिप हो जाएगी कुरान पर। तो आप देखना आपकी बात मल्टीप्लाई इंटेंसिफाई हो जाएगी, आपकी बात इंटेंसिफाई हो जाएगी। कुरान की आयत क्या जो आप बयान कर रहे थे, कुरान कहता है अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौन अनफुसकुम, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौन अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूले हुए होते हो? लोगों को तो कह रहे होते हो ऐसे करो, खुद कर रहे होते हो। ये कुरान ने कहा। और फिर एक जगह पर कहा कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो तुम कर नहीं सकते, करते नहीं, वो कहते क्यों हो? ये कुरान की आयत है कि करके दिखाओ, प्रैक्टिकली करके दिखाओ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने जो कहा, माशाल्लाह जी। बस मैं एक लाइन में अपना सेंटेंस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। बस ये कहूँगा कि बहुत खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ कि दीन मेरी ज़िंदगी में आ गया। अब और कोई अल्लाह ताला से दुआ करने की भी बहुत वो नहीं होती कि अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो तो मुझे दे ही दी है, अब और कुछ मांगने का बहुत इस्तिकामत की दुआ ज़रूर हाँ, मतलब कि और कुछ अब मांगने का दिल नहीं करता कि जो सबसे बड़ी चीज़ थी। मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को समझने लगा हूँ कि मतलब कि किसी तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे अपने पास बुला लिया, एक तरीके से कह सकता हूँ, अपने पास बुला लिया। जैसे मैं भटका हुआ था, मैं रास्ते खोज रहा था, उन्होंने मेरी मुश्किलात को दूर कर दिया और मुझे अपने पास बुला लिया। अब मैं यही चाहूँगा कि मेरी सारी उम्र, पूरी ज़िंदगी इसी काम में निकल जाए और बस, और अल्लाह ताला के पास जन्नत में इंशाअल्लाह उनका दीदार हो, जो सबसे बड़ी नेमत होगी हम मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला का दीदार। अल्लाह अकबर। बेशक बेशक। क्या है, वजूही यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। ठीक है, तो कुरान की आयत है, बिल्कुल अपने रब का दीदार करेंगे। ले जी, बातों से बातें निकलती जा रही हैं, मैं आगे चलना चाहता हूँ ताकि हम अगले जो भाई हैं उनका ले सकें। मेरे ख्याल से सीकर भाई का पॉइंट भी आ गया। यू कैन कॉल मी एक्स भाई। यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी, एक पॉइंट ये कि अपनी जो क्वालिटीज हैं, हर इंसान, हर मुसलमान को दाई होना चाहिए, हर मुसलमान को दीन के काम के साथ जुड़ना चाहिए और अपनी क्वालिटीज को खुद जैसे आप एनालाइज करें कि आप किस तरह से जो है वो दीन की खिदमत कर सकते हैं। एक वो वाकया मुझे शायद आमिर भाई आपने ही सुनाया था कि जब जंग पे जाया जाता था तो पीछे जो है कुछ अफराद को छोड़ के कहा जाता था कि आप यहाँ पे रह जाएं ताकि आप बाकियों की तरबियत कर सकें। तो अपनी क्वालिटीज को देखें कि आपने बॉर्डर पे जाके लड़ना है, आपने लोगों के बीच में जो है इस्लाम की दावत देनी है, आपने किस तरीके से अमल, तो आप अपनी क्वालिटीज के हिसाब से अपना जो दीन का काम है, अपना चैनल है, उस हिसाब से लेके चले। और जो जिस तरह जिसके अंदर अगर डिबेट का है एक क्वालिटी है तो वो कर सकता है, कोई दाई अच्छे तरीके से तबलीग कर सकता है, इस्लाम की दावत दे सकता है, आप वो करें। तो माशाल्लाह से आपका जो तरीका है लोगों को पसंद आता है, तो आप उस हिसाब से लोगों को इस्लाम की दावत दें और वो बेहतरीन तरीका है और आपको सूट भी करता है माशाल्लाह से। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वो आयत मैं चाह रहा हूँ कि मैं पढ़ के भी सुना दूं, क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैं कह रहा हूँ कि वो आयत भी सामने आए, क्योंकि उसकी लज्जत भी है उस आयत की, यहाँ पर फिट बैठेगी वो आयत की लज्जत जो है ना। तो मैं 1 मिनट मुझे दें, मैं वो आयत निकाल लेता हूँ, अभी 2 मिनट लगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। नफर के सीगे में वो आती है, ला तनफिरू काफा, इस तरह के अल्फाज हैं, ला तनफिरू काफा, तनफिरू काफा। 1 मिनट जी, वो आयत बड़ी जरूरी है, मैं चाह रहा हूँ। माशाल्लाह से लोगों के कमेंट्स में देख रही हूँ सारे, कोई लिख रहा है कि फजर का टाइम हो गया है, लेकिन वो स्ट्रीम के जो आखिरी लम्हात हैं वो लोग मेरा दिल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, तो मेरा दिल कर रहा है यार ये टाइम खत्म हो रहा है, ये मजा आ रहा था तो बड़ी बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट जरा मैं चाह रहा हूँ। हाँ, आप वो ढूंढ ले। और एक और मैं बहुत जरूरी बात करूंगी कि जो आप सोच रहे हैं कि आपने दीन का काम करना है, तो कुछ मसलियतें भी होती हैं। माशाल्लाह आप लोगों के जज्बे में देख रही हूँ, कुछ लोग ओरिजिनल नाम से आए, कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स के साथ आए। तो मेरे भाई अल्लाह सुब्हान तआला आप सबकी हिफाजत करे। आप अल्लाह की इतने कीमती बंदे हो जो अल्लाह ने आपको चुन के निकाला है, अपने दीन के लिए पसंद फरमाया है। तो अपनी हिफाजत कीजिए और मसलियत के साथ काम कीजिए। इसमें कोई ऐब नहीं है कि आप किसी और नाम से या अपनी शक्ल दिखाए बगैर भी तो काम कर सकते हैं। मकसद तो यही है कि हम पैगाम पहुंचाएं, ना तो हम अपने नाम से कुछ फेम हासिल करना चाहते हैं, ना हम इसका पैसा लेते हैं, ना कोई उजरत लेते हैं। तो सिर्फ मकसद पहुंचाना जो है वो बात का पहुंचाना है, तो महफूज तरीके से, क्योंकि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आप लोगों को बहुत डिफिकल्टीज हो सकती हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, थोड़ा सा मसलिहत के साथ चलें। बिल्कुल आमीन आमीन इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। जितने मुस्लिम्स का 9 मुस्लिम्स जो न्यू मुस्लिम्स है स्टेज पर, जिनका मेरे साथ राब्ता है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं ये 3 दुआएं भेजूं। इन 3 दुआओं को मेमोराइज करें, इनके मीनिंग्स को आप अपने मीनिंग जो है इसका याद रखें। ये दुआएं
किसी नुकसान से, दुश्मन की चाल से, किसी हसद करने वाले के हसद से, किसी चालबाज की चाल से, किसी शर पसंद के शर से आपको महफूज रखने के लिए 3 दुआएं मसनून हैं। आयत में पढ़ने लगूं सूरह तौबा की 122। ये आयत नोट कर लें। ये जो अलीना सिस्टर ने कहा ना कि बाद लोग, मैंने उनको बताया था, एक दफा टॉपिक हमारा डिस्कस हो रहा था तो मैं उनको बता रहा था कि किस तरह इस्लाम ने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, कैटेगराइज किया है स्टेट लेवल के ऊपर के कुछ लोग ये काम करें जिसको हम कहते हैं कोटा। आप इंटरनेशनल सोसाइटीज में भी चले जाए तो वो कोटा रखते हैं, भाई इतने इंजीनियर्स बने, इतने डॉक्टर्स बने, इतने साइंटिस्ट बने, इतने वॉरियर्स बने, इतने इंजीनियर्स, ये सारा वो करते हैं। तो आप देखिए सूरह तौबा चैप्टर 9 वर्स 122 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क्कहू फ़िद्दीन वलियुनदिरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। क्या तर्जुमा है जी इसका? इट इज नॉट राइट दैट ऑल द बिलीवर्स शुड गो आउट इन टाइम ऑफ वॉर ऑल टुगेदर। वॉर के टाइम पर सारे मुसलमान एक साथ ना निकलें, ठीक है जी। वाई, क्यों? देन डज नॉट अ पार्टी, क्यों एक इनमें से ग्रो नहीं है, फ्रॉम एवरी ग्रुप कम टू प्रॉफिट इन ऑर्डर टू एक्वायर अ डीपर नॉलेज ऑफ रिलीजन। कि इनमें से ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो फोकस करके दीन की स्टडी करे, जैसे हम अदतिया भाई को कह रहे हैं, जैसे सही मुस्लिम भाई ने किया, फोकस कुरान और हदीस के ऊपर, सुन्ना के ऊपर, इस्लाम के ऊपर ग्रिप करें। क्यों ये करें? एंड टू वार्न देयर पीपल, ताकि वो अपने लोगों में दावत का काम कर सकें, सो दैट दे कैन गार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट इवल, ताकि शैतान के हमलों से बचा सके। देखिए, एक है एक्सटर्नल एनिमी जिससे आप वॉर करते हैं, जिहाद करते हैं, और एक है आपका इंटरनल एनिमी जो वसवसे डालता है शैतान, या इल्मी तबादला ख्याल जो होता है। तो उस एतबार से भी करें। तो आदित्य भाई कल इंशाल्लाह ये फील्ड रहेगी, अल्लाह इनको जाए खैर दे। सीकर भाई से बात हो गई, सही मुस्लिम भाई से बात रहती है, मैं सही मुस्लिम भाई की तरफ चलूंगा। मेरे ख्याल से रोहित भाई का पॉइंट आ गया होगा ना, आखिरी स्टेटमेंट उनकी आ गई हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी जी, रोहित भाई का अभी नहीं आया, अभी रोहित भाई का नहीं। ठीक है, मैं सही मुस्लिम भाई की तरफ चलता हूं, क्योंकि रोहित भाई ही बेसिकली इस बड़े प्रोग्राम का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इनिशिएट करने का सबब बने। अल्लाह ताला इनको जाए खैर दे। सही मुस्लिम भाई, आपके आज के प्रोग्राम के वाले से, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आवाज़े हक के ऊपर मेरे पास आए हैं, फर्स्ट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम आया और मैं और मतलब रोक नहीं पाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतनी खूबसूरत महफिल थी, मैंने कहा आज तो बनता ही है जाना। और देखिए, और सीकर भाई कह रहे थे, मतलब देखो किसी भी सनातनी से पूछो, वो चेरी पिकिंग करेगा, मैं इसको नहीं मानता, इसको मानता हूँ, मैं इसको नहीं मानता, इसको नहीं मानता। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे कुरान के ऊपर मुत्तफिक हो गए। अब किसी को नहीं कहना पड़ेगा मैं इस आयत को नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता। मतलब डिनाइल है ही नहीं, सब चीज का एक ही जगह मिल गया ना हम लोगों को। तो ये चेरी पिकिंग से हम लोग बच गए। और मेरे भाइयों ने सारी बात कर ही दी है। और आप जो कह रहे थे ना बात, उसके ऊपर मुझे मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं एक चीज के ऊपर मैंने फोकस किया। ऐसा नहीं कि मैं हदीस में बिल्कुल पैदल हूँ, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने लेवल पढ़ा है, लेकिन कुरान ने मुझे इतना गिरफ्त कर लिया ना, मैं इसमें से बाहर ही नहीं निकल पाता। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ठीक है चलो फलाने रावी के ऊपर काम करते हैं, फलानी हदीस के ऊपर काम करते हैं, पहले मैं किया करता था, लेकिन अब वो नई नई चीजें निकल के आते रहती है। मेरा दिमाग मतलब बिल्कुल कैप्चर रहता है कुरान के अंदर, मैं कुछ काम नहीं कर पाता। और मतलब किसी और फील्ड में चाहता हूँ करना आपकी तरह, जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब इल्म रिजाल के एतबार से आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत मुतासिर भी हुआ आपकी बातों से। तो मैं अभी वो नहीं कर पा रहा, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए मैं इस पर फोकस करूंगा इंशाल्लाह, फिर लेटेस्ट स्टेज में हदीस के ऊपर भी काम करूंगा इंशाल्लाह। और मेरे भाइयों से मेरी ये गुजारिश है, सबसे गुजारिश है कि ये ईमान की दौलत ऐसी है, ये मिल गई है आपको, अब इसे हाथ से ना जाने दें। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुरान से, मतलब कुरान को दिल से, सीने से लगा लें आप कुरान को, और कुरान दिल में बसना चाहिए। आपकी बातों में कुरान झलके, आपकी बातों में नबी अलैहिस्सलाम की सीरत झलके। वो एक किसी मस्जिद पे मैंने वो इबारत पढ़ी थी मेरे भाई, वहां लिखा हुआ था कि मजदूर के पसीना सूखने से पहले उसकी जो वेजेस है ना, वो आप पे कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नबी अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स है। ये देखिए, तो हम कहाँ आए हैं, और हम सब सारे भाई, किसी के अंदर ना तो कोई पैसा नोचने की कोई मतलब किसी तरह की कोई नियत है, सब लोग इखलास के साथ यहाँ इस्लाम के लिए आए। कितनी खूबसूरत महफिल है, अल्लाह की
नेमते अल्लाह की ब्लेसिंग्स हो हम सब भाइयों के ऊपर, हम सब इस्लाम के ऊपर, हम इस्तिकामत अता फरमाए अल्लाह। आमीन 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 आमीन। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर आमिर भाई, जी जी क्या होता है, आई थिंक दूसरे वाले ग्रुप में हम लोग एक सीरीज करने वाले हैं स्टार्ट नई, अच्छा काम चल रहा है जबरदस्त। इसके ऊपर। सो वो होगी द कॉन्ट्रडिक्शंस इन कुरान एंड द एरर्स इन कुरान, उसका रद्द। तो जितनी भी ये चीजें जो गंदगी है ना, इसको इकट्ठी करके हमने सबका रद्द एक साथ स्टार्ट कर देना। तो मैं चाहूंगा कि हमारे भाई, हाँ हमारे भाई उसमें भी जुड़े। बहुत सारी चीजें जो वसवसे आते रहते हैं कुरान को लेके, वहां इंशाल्लाह हल होंगे। और आमिर भाई हैं, मुफ्ती यासिर नदवी अल भाई साहब हैं, तो इनसे जुड़े और बात करते रहे लगातार, इनसे बात करते रहे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सही मुस्लिम भाई, आप फर्स्ट टाइम आए, आपने 4 चांद लगाए, हमारे गरीब खाने को आपने जिला बख्शी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और यकीनन हम वो स्ट्रीम ज़रूर देखेंगे, मैंने आपकी पिछली स्ट्रीम्स भी देखी, यकीनन मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक न्यू मुस्लिम है, उन्होंने सेल्फ रिसर्च करके अल्लाह के फजल और अल्लाह की मदद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से कुरान का डीप नॉलेज और जो उसका लिंक है उसको डीकोड करना, ये बड़ा एक प्यारा एस्पेक्ट था जिसको आपने हमेशा मुफ्ती यासिर वाइदी साहब की स्ट्रीम में हमें सुनने को मिला। अल्लाह ताला आपको ताकत दे। बहुत मजा आया आज की स्ट्रीम के हवाले से। एक्स कन्फ्यूज भाई की तरफ मैं चलता हूँ, उनसे मुझे लग रहा है कोई बात उनकी लेकर, और यू कैन कॉल मी एक्स से हम एक बार दोबारा राब्ता करेंगे अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए तो, और उसके बाद हम कर देंगे इख्तिताम, जो कि मैं नहीं चाह रहा मगर मजबूरन करना पड़ेगा। 6 घंटे होने वाले हैं और सुबह लोगों ने जॉब पे भी जाना है। जी एक्स कन्फ्यूज अपना रोहित भाई, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं इख्तितामी? जी आमिर भाई यही मैं कहूँगा कि इस्लाम में पूरे के पूरा तरह आदमी उसमें चले, दाखिल हो जाए, और अमल भी होना चाहिए आमिर भाई। जैसे हमारे सही मुस्लिम भाई ने बोला, बिल्कुल अमल भी जरूरी है। अमल के बगैर इल्म अधूरा है, इल्म के बगैर अमल अधूरा है। हाय हाय हाय, क्या बात है। कुरान की आयत है, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला कहते हैं, मृत्यु को और जीवन को हमने पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, टेस्ट ले, परीक्षा ले कि तुम लोगों में से कौन बेहतर, अच्छा, बढ़िया, कौन सा अमल वाले हैं। अमल भी जरूरी है भाई। बहुत शुक्रिया रोहित भाई, बड़ा अहम मैसेज आपने आखिर में दिया, जिंदगी का ये मकसद है। और मैं नादरीन को यहाँ बताता हूँ आमिर भाई, जी 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 जी, तमाम मुस्लिमों के लिए है और हम लोग के लिए भी है। कुरान की सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 24 या 24, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम कुरान पर गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे हृदय, दिल में, हार्ट में लॉक लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं? बस आमिर भाई यही पॉइंट। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं नाजरीन को यहाँ बताता चलूं कि आज की स्ट्रीम का सेहरा, यानी आज की स्ट्रीम रखने का जो सेहरा है, और फिर अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजल से और अल्लाह के वसीले से जो जितना ये इस वक्त कहकशां सजी थी, ये पूरे का पूरा सितारे सजे थे, और जितने दोस्त आकर चले भी गए, उसके पीछे अगर कोई हाथ है और कोई वजह है, कोई सबब है जो अल्लाह ने बनाया हमारे स्ट्रीम के लिए, वो रोहित भाई हैं, एक्स कन्फ्यूज रोहित भाई। इन्होंने मुझे कहा कि आप स्ट्रीम रखें, मैं अपनी बात दिल की करना चाहता हूं, और अल्लाह ताला ने ऐसा सबब बनाया कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतने इतने शानदार लोगों से मुझे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। मैं जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता था। और मैं बताऊं, आज से कई साल पहले जो ख्वाब, बार बार मैं बताते बताते रुक जाता हूं क्योंकि अलीना सिस्टर को मैंने कमिटमेंट किया कि उनको इंटरव्यू देना है, उस ख्वाब की ताबीर दिन ब दिन अमली तौर पर मेरे सामने होती चली जा रही है। जैसे जैसे मैं इस तरह के दोस्तों को मिलता हूं, मेरे हलके में, मेरे सर्कल के अंदर जब इस तरह के दोस्त कांटेक्ट में आते जाते हैं, मेरा ईमान अल्लाह की जात पर मजीद बढ़ता चला जाता है, बढ़ता है, घटने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ने का नाम ले रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये कह सकता हूं बड़े फख्र के साथ कि अब तक की, आज तक की आवाज़े हक की जितनी स्ट्रीम्स हुई हैं, बल्कि मेरी लाइफ की जितनी गैदरिंग्स, मैंने बताया पिछले 10 साल को अगर मैं अपने सामने रखूं, क्योंकि मैं 10 साल मेरे काफी स्ट्रगलिंग गुजरे हैं,
और जितनी ईमान यूनियन के चैनल के ऊपर जितनी स्ट्रीम्स हुई हैं, जितनी जिनमें मैं रहा या जिनको मैं सुन सका, मैं समझता हूं कि आज की स्ट्रीम मेरी नजर के मुताबिक सबसे टॉप रैंक के ऊपर है। अगर इसको रेटिंग दी जाए, टॉप रैंक के ऊपर। इतनी शानदार ये स्ट्रीम रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शानदार, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे साथियों की अल्लाह का फजल, बेशक बेशक। ले दोस्तों, 6 घंटे बिल्कुल एग्जैक्ट इस वक्त 6 घंटे हो गया, मैं इख्तिताम कर रहा हूं। कोई कॉलर आज हम नहीं ले सकेंगे, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो लोग हैं, इसलिए उनके पास इतना कुछ कहने को था, इतने पैनलिस्ट थे, इतने स्पीकर्स थे, कॉलर्स को हम मौका नहीं दे सके। कॉलर्स तो क्या, मेरे पास इतने पॉइंट थे, इतने बिंदुए थे बात करने के लिए, मगर हम अपने भाई को सुनते हुए उस पॉइंट को हमने छोड़ दिया और कहा कि नहीं, ये बात आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, आपसे लेने हमने पॉइंट, ये कोई आखिरी स्ट्रीम नहीं, अल्लाह के हुक्म से ये आखिरी स्ट्रीम नहीं है, ये अभी स्ट्रीम चलेगी। बैक स्टेज पे कुछ लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं उनको, वो इशारा कर रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं बड़ा माजरत खा हूं अगर मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि आपको ले लूं 1-2 कॉलर्स को, आप उम्मीद आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, आई नो दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू हकीम जी, थैंक यू सो मच। उसकी वजह यह है कि अगर एक बार सिलसिला शुरू किया तो फिर दूसरे लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, और मुझे ये गिल्ट अच्छा नहीं लगेगा कि आपको मौका दे दिया जाए और दूसरे लोगों को नहीं, जाती हो जाएगी। इसके लिए हम स्पेशल एक स्ट्रीम रख लेंगे, जिसमें आज की स्ट्रीम पर हम आपके रिमार्क्स या कुछ क्वेश्चंस, या पार्ट 2 जब होगा उसमें हम कुछ ऐसा मौका रखेंगे कि हम ज्यादा लोगों को दे सकें। बहुत शुक्रिया जो आमिर भाई, आमिर भाई, वो कोई ना कमेंट कर रहा था, वो मुझे अच्छा लगा बहुत। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पे पहला। आज की स्ट्रीम को देखकर क्या कहिएगा जरा? आमिर भाई, इस्लाम तलवार के नोक पर फैला, इस पे मेरा 8 पेज का रिसर्च पेपर है, 100 पृष्ठ है। इस पे मैंने सोचा इसमें बताऊं, आपको भेजूंगा भी आमिर भाई। आमिर भाई, जो लोग ये कहते हैं ना इस्लाम तलवार की नोक में फैला इंडिया में, उनको ये एक मतलब कि सरकाज़म के तौर पे ये समझ लें कि अगर मुगलों का इतना राज रहा है इंडिया में, अगर तलवार की नोक पे फैलाते तो आज शायद एक भी हिंदू ना बचता। बिल्कुल, मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको अफर्म करता हूँ। अगर मुझे कोई कहता है ना कि इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान के अंदर तलवार की नोक पर फैला है, मैं कहता हूँ बिल्कुल फैला है तलवार की नोक पर, मगर वो तलवार मुसलमान की नहीं थी, वो ब्राह्मण की तलवार थी। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल आमिर भाई, बिल्कुल वो ब्राह्मण की तलवार है। हाँ, अरे आमिर भाई, इसका सबसे जीता जाता सबूत जो है, जो एज पर हिस्ट्री भी है, कि जो लास्ट क्रूसेड्स हुआ था, जिसमें ये क्रिश्चियंस को मुसलमानों ने हराया था, ये कोई अयूबी थी, उनका देखिए नाम जहन से उतर गया। तो जब उन्होंने यरूशलेम को जीता था, तो उन्होंने सारे ईसाइयों को ये बोला था कि आप जो लोग जाना चाहें उनको मुसलमान खुद छोड़ के आएंगे, और उनके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं होगी। जबकि जब ईसाइयों ने क्रूसेड्स में जब जीता था यरूशलेम को, तो कोई बच्चे तक, एक मुसलमान बच्चे तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा था। और बोलते हैं कि इस्लाम तलवार से हुआ है। और अयूबी के सामने जब वो अयूबी ने क्रूसेड, माइक म्यूट कर लीजिएगा फिकर भाई, सलाहुद्दीन अयूबी ने जब उसका हिसार कर लिया था, उसकी सीज की थी पैलेस्टाइन की, तो उसका जो अंदर से बंदा निकल के आया था, वो कायदा मूवी के अंदर उन्होंने उसको डॉक्यूमेंटाइज भी किया है। तो उसने कहा कि अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं बच्चों को, बूढ़ों को, इवन जो नाइट्स हैं आपके, जिन्होंने वर्दियां पहनी है ना लड़ने के लिए, वर्दियां पहनी है, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको भी छोड़ दूंगा। उस बंदे को यकीन ही नहीं आया आगे से। अयूबी ने जब ये बात की ना, सलाहुद्दीन अयूबी ने, उस बंदे को यकीन ही नहीं आया। वो ऐसे आंखें फाड़ के कहता है, जब तुम्हारे बंदे हमारे हत्थे चढ़े थे, हमने तो बच्चों तक को मार दिया था। तो आगे से वो कहता है तुम ये भूल गए हो, मेरा नाम है सलाहुद्दीन अयूबी, तुम ये भूल गए हो। और उसने बिल्कुल सबको माफ करके उसने कहा था चाबियां भी तुम्हारे पास रहेंगी, टेंशन ना लो। उसने एक एक बंदे को छोड़ दिया। ये है इस्लाम के उन जर्री जवानों की तारीख कि इस्लाम जब फतह करता है, ये वजह है। आप देख लें कि इस वक्त मैं कह रहा हूं बात से बात निकलती जाएगी, टाइम निकल जाएगा। मुसलमानों के इस वक्त इतने कंट्रीज हैं कि वहां पर आपको इस्लाम की जो एक तालीमी रोब है वो दिखाई देता है, एक इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। इवन यूरोप के अंदर, उनके लिटरेचर के अंदर, उनके स्ट्रक्चर के अंदर। ये ब्लॉगिंग थियोलॉजी एक पूरा चैनल है, वो भी रिवर्ट मुस्लिम का है, उसने पूरा किया कि सार्सन्स के नाम से, कि इनको सारिकीन कहते थे, यानी अरबों को सारिक कहते थे कि ये चोर हैं, कि यूरोप की चीजों को चोर। हालांकि जितना स्ट्रक्चर यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, सारे का सारा उस बुनियाद के ऊपर खड़ा है जो मुसलमानों ने खड़ा किया था कुर्तुबा के अंदर।
ठीक है, जिसको अंदलुस कहते हैं मुसलमानों का, जिसको अब स्पेन बन गया। खैर वापस आ जाते हैं। मकसद कहने का ये, मुसलमान जहां गए उन्होंने उन शहरों को आबाद किया, उनकी तहजीबों को कायम रखा, उनमें इस्लाम का इनकलाब लेके आए। ये बहुत बड़ी बात थी। खैर बात कहीं से कहीं निकल गई। आज की स्ट्रीम के वाले से मैं ये कहूंगा दोस्तों, आपने जिस तरीके से इसको मोहब्बत दी, इस स्ट्रीम को जिस तरीके से आपने शेयर किया, जिस तरीके से आपने सब्र का मुजाहरा किया और जिस तरीके से कॉलर्स ने अंडरस्टैंड किया इन चीज़ों को कि उनको मौका नहीं आज मिल सका, उन्होंने लंबी स्ट्रीम को सुना विदाउट जो है ना उनकी पार्टिसिपेशन एज अ कॉलर, और कमेंट्स के अंदर जिस तरीके से आप एक्टिव रहे और जिस तरीके से आप सुनते रहे, मैं सर आपके जज्बे को दोनों हाथों से सलाम करता हूं। इसका अजर किसी बंदे के पास तो नहीं है भाई, सीधी बात है। इसका मेरे पास तो इसका कोई निमल बदल नहीं है जो काम आप कर रहे हैं। और आपके जज्बे को देखकर यकीन करें थकावट भी दूर होती है और एक इत्मीनान आ जाता है, चार्ज हो जाता हूं कि भाई काम जारी रहेगा और आपकी सपोर्ट के साथ रहेगा और आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मिलकर हम इस काम को आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसी अच्छी बात के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। कोई गलत कुताई, कोई बात ऐसी सख्त मेरे मुंह से निकली हो जिससे किसी का दिल आमिर दुखा भाई हो, एक मिनट एक मिनट, मैंने जरा आपके प्रोग्राम के लिए जो है ना ये क्विकली एक चीज की थी और वो मैं चाह रही हूँ कि मैंने आपको सेंड की है व्हाट्सएप पे, और आज के प्रोग्राम के हिसाब से बड़ी जबरदस्त रहेगी क्योंकि क्या कहिएगा। जी मैं बिल्कुल दिखा नहीं सकूंगा, मैं दिखा नहीं सकूंगा ना, नहीं सकेंगे। नहीं। ओके चले, मैं जो है ना वो एक मिनट आप उसको शेयर कर दें। हाँ आप ही शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि ये मैं मैंने व्हाट्सएप ये क्विकली बनाई है और ये मैंने आज आपके प्रोग्राम के लिए ही बनाई ताकि सबको पता चले कि कहा था ना। एक मिनट ठहरे, जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप जरा जो शेयर करना चाहती हैं जरा वो दिखाएं जी, ठीक है, चलें। हाँ जी, कहा था ना अच्छा जी शर्ट बिल्कुल। बना, आपने तो शर्ट डिजाइन कर दिया, कहा था ना छेद है। डिजाइन कर दिया और ये बिल्कुल अभी 1 मिनट में की, और ये मुझे आज बार-बार ज़हन में आ रहा था कि आमिर भाई बार-बार कहते हैं ना कि कहा था ना छेद है, और समझे नहीं थे और बाज नहीं आ रहे थे। तो वाक़ई जो है ना अब ये शर्ट्स और मर्चेंडाइज़ जो है वो जल्दी से हम लोग पाकिस्तान में तो कर सकते हैं, किसी और कंट्रीज़ में कर सकते हैं, इंडिया वालों के लिए बिल्कुल नहीं होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आमिर भाई मुझे भी मौका देने के लिए। और आज की माशाल्लाह आपकी जो स्ट्रीम थी वो बहुत ज़्यादा मार्केबल थी और यकीन मानिए कि इतनी हाईएस्ट व्यूअरशिप रही माशाल्लाह। कंग्रेट्स आप सबको, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जो लोग जुड़े, खास तौर पे जितने हमारे न्यू मुस्लिम्स थे, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई रियली मीन इट कि जिस तरीके से आप लोग जुड़े, आपने सारी बात की, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर देगा। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैं इसको हज़ार बार, लाखों, करोड़ों बार भी दोहराऊँ तो ये कम है कि जो टाइम आपने आज इस महफ़िल के अंदर दिया। यकीन करें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इसी चीज़ के साथ दोस्तों, कहा था छेद है मगर मेरी को सुनता नहीं। अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे कहते हैं मुसलमान है। अगर ज़्यादा थोड़ी सी खुल के बात करूँ तो बॉर्डर्स की बात करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मसला बना देते हैं। सच सच है, चाहे सरहद पार से होए या सरहद के अंदर से आए, सच सच है। चाहे वो कोई हिंदू कहे, मुसलमान कहे, या कोई ईसाई कहे, या कोई यहूदी कहे, सच सच है। सिर्फ सच कहना है। आपने तनकीद करनी है इस्लाम के ऊपर, आप तनकीद करें, हमसे आकर पूछें, हम आपको जवाब देंगे। मगर अगर आप इस्लामोफोबिया फैलाने की और एजेंडा फैलाने की कोशिश करेंगे तो मेरा भैया उसका आपको नुकसान होगा और उसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। हम नहीं कुछ कह सकते। हम दीन की बात करना चाहते हैं, हम मिलन मिलाने की बात करना चाहते हैं, हम इस्लाम की बात करना चाहते हैं, हम एहसास की बात करना चाहते हैं, हम अमन आशती की बात करना चाहते हैं, हम मिलजुल कर रहने, हाथ में हाथ डालकर रहने की बात करते हैं, जो इस हिंदुस्तान के अंदर हजारों साल से होता रहा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसका वजूद ही कोई नहीं, या कोई नई बात नहीं कर रहा। मैं तो वो बात कर रहा हूं जो होता रहा है। जो होता रहा है अमन के साथ, उसको होने क्यों नहीं देते? क्यों अपने दुश्मन बने हम बैठे अपनी सोसाइटी के? इस्लाम की तरफ पलटें, अल्लाह की तरफ पलटें, एक वहदहू ला शरीक की तरफ पलटें, अपनी किताबों की तरफ ही पलट जाएं। खुदारा असल चीज की तरफ पलटें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस इख्तिताम करते हैं इसी चीज़ के साथ। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, सब दोस्तों को अपना ख्याल रखिएगा। मैं स्ट्रीम एंड करते ही स्टेज लीव कर दूंगा क्योंकि बैक स्टेज पे जो भाई भी रब्ता मुझसे करना चाहते हैं, मैं यहाँ बता दूं प्रोग्राम के फिर इख्तिताम के अंदर मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक है। आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पर। मुझे पता है जब मैं ये बोल रहा होता हूँ, मुझे पता है उन लोगों का कि जिन्होंने मुझे सैकड़ों मैसेज किए हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। मुझे पता है उनको मेरे पे बड़ा गुस्सा होगा, मगर वो लोग जो अर्जेंट हैं,
न्यू मुस्लिम्स हैं, एक्स हिंदूज हैं, इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं, इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, वो अर्जेंट बेस के ऊपर इंशाल्लाह उनको हम डील करेंगे। जो भाइयों की मोहब्बत है, दुआएं, मैं आपका मैसेज देखता हूँ, मिलते रहते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, बहुत शुक्रिया। यहाँ तक हमारा सफर था आज की स्ट्रीम का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युकबल मिन्हु, जिस किसी ने इस्लाम के अलावा कोई दीन तलाश किया, अल्लाह का कुछ नहीं कर सकता, न दुनिया के अंदर वो कुछ कर पाएगा, बल्कि आखिरत में वो खसारे वालों में से होगा, नुकसान उसका होगा। सोच लो, अल्लाह की जात का कुछ भी नहीं जाना। आपने मरना है, इससे बड़ी हकीकत कोई नहीं, और मर के उसके आगे पेश होना है, इससे बड़ी हकीकत कोई नहीं। आपके बस से बाहर की गेम है ये। इंसान के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं है कि इस अपनी कमजोरी और हकीकत को मान के उसके आगे अपने आप को झुका ले, जिसके आगे झुकने से इज्जत मिलती है। दुनिया के खुदाओं के आगे झुककर जिल्लत रुसवाई मिलती है, उसके आगे झुककर आपको फलाह मिलती है, कामयाबी मिलती है, सुकून मिलता है। बहुत शुक्रिया। इसी चीज के साथ फीमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।